पहला सैमुएल उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं आयत। 16 से 22 भी इस मतन में मौजूद है, लेकिन हम खास इस आयत पर गौर करेंगे जहां पर लिखा है, और खुदा का संदूक छिन गया और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनहास मारे गए। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मूसा जब पहाड़ पर जाता है और खुदा की हजूरी में जब वो वक्त गुजार रहा है, तो खुदा की हजूरी में उसको 10 अहकाम के साथ साथ हैकल की तामीर का नक्शा भी दिया गया कि हैकल किस तरह से तामीर की जाए और क्यों तामीर की जाए। ये वजूहात खुदा उसको बताना शुरू हुआ। और खरूज के 25वें बाब में जब हमें डायरेक्शंस, हेवनली डायरेक्शंस मिलती हैं, तो सबसे पहली हिदायत जो दी गई वो अहद के संदूक की तामीर की बाबत थी। अहद का संदूक, वो संदूक जिसमें खुदा की हजूरी, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत ठहरती है। हमें और भी बहुत सी डायरेक्शंस कलाम मुकद्दस में मिलती हैं हैकल की बाबत, यानी कहनों का लिबास किस तौर पर होना चाहिए, वो किस तौर पर ड्रेस्ड हो, उन्होंने कौन सा गाउन पहना हो, उन्होंने कौन सी वाइट स्ट्रिप गले से गुजारी हो, कौन सी सेरेमनी पर कौन सा लिबास उन कहनों को पहनना है। इससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर खुदा की हजूरी को अहमियत दी गई है। कई बार हम लिबास पर, बहुत सी बातों पर बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन असल चीज जो बेदारी लाती है वो खुदा का तख्त है, वो खुदा का अहद का संदूक है, वो हजूरी है, वो कहनों की जिंदगी से बाहर होती है। फिर बरामदों के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी गई कि किस तौर पर हैकल का बरामदे बनाए जाए। आज भी बड़े बड़े चर्चेस, बहुत ब्यूटीफुल ऑल्टर्स, बहुत कुछ तामीर किया जाता है, लेकिन खुदा ने इन सब तामीर करने की हिदायत से बहुत पहले खुदा ने जिस चीज की हिदायत दी वो अहद का संदूक है। खुदा इससे भी ज्यादा अहमियत जिस चीज को दे रहा है वो खुदा अपनी हजूरी को दे रहा है। और फिर आगे लिखा है हैकल की रसूमात, काहिन की क्या ड्यूटीज हैं, कि काहिन को क्या करना होगा, किस तौर पर लॉ डेवलप किया जा रहा है। लेकिन इन सब बातों से भी पहले खुदा ने अहद के संदूक की बाबत बताया है। ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं बहनों भाइयों, कि हमारी रिचुअल कंस्ट्रक्शन से कहीं ज्यादा बढ़कर, हमारी अपनी रसूमात से कहीं ज्यादा बढ़कर खुदा की हजूरी, खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में होना चाहिए। आमीन। आपके पास सब कुछ आ जाए और खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर नहीं हो रहा, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मैं घटूं तू बढ़े, तेरा जलाल जाहिर हो। बनी इस्राइल कौम को यह बड़ा सुपरनैचुरल गिफ्ट अहद के संदूक की सूरत में दिया गया था। इस अहद के संदूक की बदौलत वो हर कौम पर चढ़ाई करते और फतह पाते जाते थे। ऐसा सवाल आना शुरू हुआ कि उन्होंने अहद के संदूक की कदर करना छोड़ दी। वो कुर्बानियां, वो सोख्ती कुर्बानियां जो फ्रीक्वेंटली फैमिली वाइज चढ़ाते थे, अब उनके खानदान, उनके बीवी बच्चे खुदा के अहद की संदूक की तौर पर कदर नहीं कर रहे। खुदा की हजूरी को पसे पुष्ट डालकर वो उसकी वजह से आने वाली ब्लेसिंग्स के पीछे पड़ चुके हैं, वो मादी ख्वाहिशों के पीछे पड़ चुके हैं। अब वो कुर्बानी चढ़ाना, वो ज़बी है, वो परस्तिश, हम्दो सना उनकी जिंदगी से टोटली तौर पर खत्म हो चुकी है। यहां तक कि उनका जो काहिन है, एली काहिन, वो भी गुनाह में, लापरवाही के एक बहुत बड़े गुनाह में गिरफ्तार है। उसके दोनों बेटे हुफनी और फिनहास चर्च के अंदर बदकारी कर रहे हैं, हैकल के अंदर बदकारी कर रहे हैं। उनकी आंखों में पाकीज़गी नहीं है, नापाकी उनकी जिंदगी में है। यहां तक कि वो हैकल को भी अपनी नापाकी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा की गैरत को मुसलसल ललकारा जा रहा है। ये खबर जब एली काहिन को मिलती है तो लिखा है कलाम में कि वो ऊपर से गिरा और उसकी डेथ हो गई। उसके दोनों बेटे हुफनी और फिनहास जो हैकल में बदकारी करते हैं, फौरी तौर पर मौत की घाट उतार। और ना सिर्फ ये, फिनहास की बीवी, एक बच्चे को उसने जन्म दिया और उसकी भी वफात हो गई। मौत घरों के अंदर दाखिल हो रही है, फैमिलीज तबाही का शिकार हैं, क्योंकि लोग खुदा की हजूरी की कदर नहीं कर रहे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये बैड न्यूज सुनने के बाद एली काहिन और उसका खानदान तो बहुत बर्बाद हुआ। 30,000 फौजी मारे गए, दोनों बेटे, बहू मारी की, काहिन खुद भी गिरा और मर गया। ये तो सारी बातें मनफी होती जा रही है। क्या वजह है?
खुदा के अहद का संदूक उनसे छिन गया है। जब खुदा की हुजूरी आपकी फैमिली में से चली जाएगी तो फिर आपकी फैमिली में नुकसानात होने शुरू हो जाएंगे। फिर किसी को मुर्दे इल्जाम न ठहराइएगा, फिर ना कहिएगा तेरी वजह से ये मसला हुआ है, तेरी वजह से मेरी नौकरी चलेगी, फलाने की वजह से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। और अहद का संदूक गुजर रहा है, 3 शहरों में से गुजरा, शायद चौथे तक पहुंच जाता। अजीबोगरीब कैफियत है, लोग मॉकिंग कर रहे हैं, तमस्खुर उड़ा रहे हैं खुदा की हुजूरी का। लेकिन याद रखिए, कोई भी शय जिस पे खुदा का मसा, खुदा की हुजूरी हो, खुदा को खुद उसकी गैरत है। अगर आप खुदा के खादिम हैं, अगर आप पास्टर्स हैं, अगर आप लीडर्स हैं, अगर आप मुबश्शिर इवेंजलिस्ट प्रॉफिट्स हैं, आप खुदा के अहद के संदूक हैं। आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल, खुदा का मसा है। अगर आप यीशु के खून से धुले हैं तो आपकी जिंदगी में खुदा का मसा और आप खुदा के अहद के संदूक हैं। और खुदा के खादिम को अक्सर कई लोग इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, उनका पहला स्टॉप जो अहद के संदूक का हुआ, जब फलस्तीनियों ने खूब प्रमोशंस कर ली, खूब मजाक उड़ा लिया, उसके बाद उसको डैगन्स हाउस में उसको रखा गया। दजून देव, जहां पर उस डैगन फिश गॉड की प्रस्तिश की जाती थी। एक ऐसा खुदा था जिसका ऊपरी हिस्सा इंसान की मानंद खूबसूरत, इख्तियार वाला, और निचला हिस्सा मछली की तरह था। वो हर तरह की चालें चलने वाला एक देवता था और वो पत्थर का बना था और उसके बेशुमार पुजारी थे। अहद का संदूक खुदा की हुजूरी को वहां पर रखा गया। और जब सुबह उठकर पुजारियों ने देखा तो वो देवता जो शैतान को जाहिर करता है, वो खुदा की हुजूरी के कदमों में गिरा हुआ था। अहद का संदूक यीशु मसीह नासरी है, उसके कदमों में हर एक घुटना झुकेगा, हाँ आसमानियों का हो, हाँ जमीनियों का हो, हाँ आसमानियों का। और दूसरे दिन सुबह उठे, उन्होंने क्या किया, अपने देवता को खुद उठा कर रखा। ये कैसा देवता है जिसको खुद उठा के रखना पड़ता है? हमारा यीशु तो गिरे हुओं को उठाता है, ये देवता खुद गिर पड़ा, इसको उठाने वाला कोई नहीं। अगले दिन फिर डैगन साहब को उठा के रखा गया। अगले दिन जब रखा गया तो मेरा ख्याल है खुदा की हुजूरी फिर तैश में आ गई। कई बार हम भी खुदा को एक बार गुनाह करके थोड़ा सा चिढ़ाते हैं, अगली बार ज्यादा, लफ्ज़ तो बड़ा अजीब सा है लेकिन मैं यूज नहीं करता, हम अगली बार फिर चौंबड़ देने हैं, फिर हमने वही काम करना है। पहली बार खुदा ने छोड़ दिया, चलो नहीं तोड़ता, अगली बारी फिर वही काम करना है। फिर ना सिर्फ खुदा ने, अगले दिन क्या सीन हुआ, डैगन देवता नीचे गिरा हुआ था, उसका सर टूटा हुआ था, उसके दोनों हथेलियां, लिखा है कलाम में, हथेलियां कटी हुई थी। जबकि सच्चा जंटा 70 मिस्री उलमा कहते हैं कि उसके दोनों बाजू कट गए, उसका निचला धड़ भी टूट गया और वो पाश पाश हो गया। शैतान झुकता और पाश पाश होता है। अब जो उसके पुजारी जिन्होंने उसको खड़ा किया था, दूसरे दिन देवता भी पाश पाश हुआ और उन सारिया नू गिल्टियां पै गई। क्या पै गई थी? गिल्टियां हो गई उन सब की, फोड़े फिंसियां, अजीबो गरीब से उनकी कैफी दर्दें होने लगी। जब आप खुदा की हुजूरी को बार बार चैलेंज करेंगे, बार बार उसकी हुजूरी में गुनाह करते रहेंगे, क्रिश्चियन होते हुए, क्रिश्चियन का मतलब ये क्राइस्ट से निकला हुआ, मसीह से निकला। मसीह वो शख्स जिस पे मसा है, जो मसा किया गया, कॉन्सिक्रेट है कि उस है, अलग किया गया हुआ शख्स है। अगर आपकी जिंदगी में खुदा का मसा और हजूरी है तो उस हजूरी के साथ प्ले राउंड ना कीजिए। एक रोज मसा लूंगी, चलो यार आज गुनाह कर लूं, अगली कन्वेंशन पे तोबा करके फिर वामा पहुंचूंगा। आपको ये आर्ट आ गया है तोबा करने का, आपको पता लग गया है खुदा की हजूरी से खेलना आ गया है। कोई बात नहीं यार, ये कर लूं, बाद में मैं रो लूंगा खुदा के आगे। ऐसा रोना आपको अपनी निजात नहीं दे सकता। गुनाह से पहले आपको तोबा करना और मजबूती से अपने कदमों पर खड़े होना है। 1070 लोगों ने उस अहद के संदूक के अंदर झांका, शोबदाबाजी की गर्ज से, शौकीनियों के गर्ज से। ये नहीं कि उससे बरकत लें या उसकी रेफरेंस को, उसकी ताजीम करें, एक और उसी रंग में अहद के संदूक को ले रहे हैं। और वो 50,070 लोग मारे गए। 50,070 लोग उस वक्त मारे गए अहद के संदूक के अंदर झांकने की वजह से। लेकिन फजल के दौर में हमें एक ऐसा अहद का संदूक मिलता है जो सारी दुनिया के वास्ते मारा गया। हालेलुया। और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। उसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि आप बोलेंगे बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। अब बनी इस्राइल कौम 20 साल से अहद का संदूक उससे जुदा है। अहद का संदूक क्रीत यरीम में अम्बिनदाब नामी शख्स के घर में मौजूद है और अलीअज़र नामी एक शख्स जिसको